शांति। आज 27 अप्रैल 2025 है। बाबा आज के स्लोगन के आधार से हमें बलवान यानी शक्तिशाली बनाने की विधि बता रहे हैं और इस विधि के द्वारा हम माया के फोर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ये भी युक्ति बता रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का स्लोगन। बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। माया के अलग अलग रूप होते हैं और अपने उस अलग अलग रूप रॉयल रूप से कई बार हम बच्चों के सामने माया आती है जो हम कभी समझ भी नहीं पाते। अगर हमने ज्ञान और योग की शक्ति से त्रिकालदर्शी बनकर त्रिनेत्री बनकर के माया के इन रूपों को समझ भी लिया, फिर भी माया के ऐसे रूपों में भी इतनी फोर्स, इतनी शक्तिशाली होते हैं जो हम माया का सामना नहीं कर पाते। कई बार हम हार खा जाते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ऐसे माया के रूपों को पहचानने के साथ साथ हमें बलवान बनना है, शक्तिशाली बननी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? भक्ति मार्ग में जो बड़े बड़े भगत लोग होते हैं, अपनी भक्ति की शक्ति को बढ़ाने के लिए ये कई बार अपने आराध्य के सामने बलि चढ़ाते हैं, अपने इष्ट देवी या देवता के सामने बलि चढ़ाते हैं। और यही माना जाता है कि जब बलि चढ़ाते हैं तो उसके फल स्वरूप उसकी भक्ति की शक्ति और जो विद्या वो सीख रही है उसमें दुगुनी शक्ति आ जाती है। तो बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य हमें बता करके कहते हैं कि बच्चे, अपने अंदर की जो माया है, सूक्ष्म माया, उसको बलि चढ़ाओ तो आत्मा की जो ओरिजिनल शक्ति है, जो उन माया की शक्तियों से दब गई है, तो वो ओरिजिनल शक्ति उजागर होगी। आत्मा के अंदर बल आएंगे, आत्मा बलवान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। तो बलि चढ़ाना माना बाबा के आगे सब कुछ अपना समर्पण करना, सरेंडर करना, क्योंकि सरेंडर करने में बहुत शक्ति है। हम जब सरेंडर करते हैं तो इसका अर्थ है कि ये अब मेरा नहीं, कोई अपनी चीज़ नहीं है, अपनी धरोहर नहीं है। अब सब कुछ जिसके आगे सरेंडर किया, यानी बाबा को जो समर्पण किया, अब ये सब बाबा के हो गए। तो तन मन धन संस्कार स्वभाव सब कुछ, मन संकल्प वृत्ति सब कुछ जब बाबा के आगे हम बलि चढ़ाते हैं यानी समर्पित कर देते हैं, तो बाबा उसे अपने ढंग से उपयोग करते हैं। बाबा उस तन में, मन में, धन में, स्वभाव संस्कार में ईश्वरीय शक्ति भर देते हैं और उस शक्ति के आधार से बाबा हमसे कार्य कराते हैं। तो आत्मा उस ईश्वरीय शक्ति से बलवान बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो कैसे भी माया का फोर्स अलग अलग रूपों से क्यों ना आए, समर्पण की उस शक्ति से, ईश्वरीय शक्ति से जब हम आत्मा बलवान बन जाती है तो माया के उन फोर्स को हम सहज रूप से ख़त्म कर सकते हैं और अपने ईश्वरीय फोर्स को बढ़ा करके माया को समाप्त करने के साथ साथ, अपनी माया को समाप्त करने के साथ साथ अन्य व्यक्तियों की, आत्माओं की माया को भी समाप्त कर सकते हैं, परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। इसलिए अपने को बलवान बनाने की विधि यही है, सब कुछ बाबा पर अर्पण कर देना, बलि चढ़ा देना। ओम शांति।